नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन राशि वालों के लिए 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में क्या कुछ होने के योग है और कैसे अपने भाग्य को आप प्रबल कर सकते हैं, भाग्य से लाभ ले सकते हैं। ग्रहों के खेल से आप इसको समझते हुए ग्रह के खेल को अपने भाग्य को और प्रबल बना सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान का सर्जन इसीलिए किया गया कि व्यक्ति के जीवन में हमें समय बहुत अल्प मिला है, बहुत कम समय मिला है। समय तो ऐसा चलता रहता है, हजारों लाखों करोड़ों साल हो गए इस धारा को बने हुए। हम सब अपने जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं और आधा समय तो में ऐसे निकल जाता है कि शायद कब उसको समझ में आए, और फिर उसके बाद हम काम करने का प्रयास कर सकते हैं तो बहुत बार विजय प्राप्त होती है और अनेकों बार हार भी प्राप्त हो जाती है। तो जो विजय प्राप्त होती है वो होती है विशेष तौर पर समझ के द्वारा, देश काल परिस्थिति इत्यादि को समझकर क्या कुछ खेल होने वाले हैं। तो मीन राशि वालों, आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपके लिए समय जो है वो ऊपर नीचे होने के योग दिखाई देता है। देखिए, सब दिन एक समान नहीं रहते। यदि हम आपकी ग्रह गणनाओं को देखें तो जो हफ्ते का आरंभ हो रहा है वो वैसे तो ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त, और बृहस्पति बहुत बढ़िया तरीके से पूर्ण सशक्त होकर आपके लिए बहुत जबरदस्त योग बनाने को बैठे हुए हैं और उसका पूर्ण उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप उसका उपयोग कर ले तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्त होने के ग्रह योग दिखा रहे हैं। ग्रहों की गणना को दिखाते हुए लगता है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। और इस वक्त शनि का परिवर्तन जब से हुआ है तो आपके लिए समय और अच्छा हो गया है, और शनि का परिवर्तन होते होते हुए विशेष तौर पर एक तरह से बृहस्पति से अंकुश हट गया, लेकिन शनि परिवर्तित होकर आपके भाग्य भाव में चले गए थे तो वो आपके लिए विशेष तौर पर कुछ जुर्माने करा रहे थे। 30 तारीख को वो भी बंद हो गया। अभी 1 फरवरी से बात करें तो शनि तो अस्त हो गए तो आपके कष्ट तो दूर हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो समय आपको बहुत बढ़िया से खेलने के। लेकिन जो ग्रहों की गणना, चंद्रमा को यदि हम देखें तो चंद्रमा विशेष तौर पर यदि 1 तारीख की बात करें तो वृषभ राशि में रहेगा और वो आपके लिए बड़ा अच्छे योग बनाने वाला है। भगवान शिव की उपासना करके आप भाग्य को जगा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया योग बनाने वाला है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित करें, लेकिन सुबह सुबह यदि कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा जो है परिवर्तन हो जाएंगे, वो चंद्रमा चले जाएंगे चतुर्थ भाव में दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास, और फिर 2 तारीख को भी वही रहेंगे, 3 तारीख को भी वही रहेंगे। तो ये समय भी अच्छा रहेगा, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन मन ऐसा रहेगा हाँ ना में फंसा रहेगा, करें ना करें, सुख के लिए ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, तो उस दुस्वभाविकता से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद और आगे बात करें तो फिर चंद्रमा और बढ़िया आगे जाएंगे, वो कर्क में हो जाएंगे। कर्क में पंचम भाव में जब आपके लिए स्थिति बनाएंगे वो भी अच्छी है बहुत। तो यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो आपके ग्रहों की गणना के अनुसार से 6 तारीख तक का समय जो है वो आपके लिए बहुत, यानी 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का समय जो गोचर का है वो विशेष तौर पर कई प्रकार के शुभ योग बनाने वाला है। ऐसे में आपको अपने योजनाओं का, अपने फर्टाइल माइंड का, बुद्धि जो है ना, बहुत बढ़िया तरीके से केवल एक विचार को सही समझ लीजिए और हाना में ना फंसे, तुरंत कार्य करने का प्रयास करें। बहुत अच्छे से आपको लाभ प्राप्ति की योग बन सकती है। तो ग्रह पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया मैनेजिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी रहेगी, योजनाएं आपकी अच्छी रहेगी और उन पर आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो वैसे आपके ग्रह योग दिखा रहे हैं कि इन दिनों आपका वजन आपको परेशान कर सकता है। यदि आलस में बैठेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, और फिर वजन बढ़ जाएगा तो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। थोड़ा सा वजन बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं ग्रह, तो इसलिए अपने रक्त संबंधी समस्याओं को ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए और खून साफ करने का प्रयास करना चाहिए। उसकी थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, योग है ना इतना बढ़िया चीज़। आप खूब अच्छे से हाइजीनिक मैटर खाने का प्रयास करें, जो ग्रीन सलाद है उसको ज़्यादा लेने का प्रयास करें, शीतली कुंभक प्राणायाम करने का प्रयास करें, पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि ये ग्रह दिखा रहे हैं कि इन दिनों आपके रक्त विकार, रक्त संबंधित विकार जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, और साथ साथ आपके लिए वजन बढ़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा वॉक ज़्यादा कीजिए, खाने पर मेंटेन आपको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा जो है वो बदलते बदलते आगे जो है विशेष तौर पर जब सिंह राशि पर आएंगे तो वो विशेष तौर पर थोड़ा कष्ट देने के योग दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में बृहस्पति के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाने वाला है। तो यदि हम ग्रह गणनाओं को देखें विशेष तौर पर तो आपके लिए जो 4 और 5 तारीख का, 3 तारीख जो 4, 5, 6 ये 3 दिन रहने वाले बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ऐसे में आपको भगवान शिव की उपासना, मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी समस्त भाग्य का खेल शिव के पास है इस वक्त। तो आप शिव की आराधना इन दिनों करने का प्रयास करें। देखिए, प्रदोष पड़ने वाला है,
समझ लीजिए 3 तारीख को प्रदोष है, ऐसे में भगवान शिव की शाम को स्नान कर कर बहुत बढ़िया तरीके से उनका पूजन, ओम नमः शिवाय बेलपत्र लीजिए, भगवान शिव पर अर्पित करें। कोशिश करें जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र तोड़कर एक एक करके। और ऐसे में बड़ा सुंदर माघ का महीना चल रहा है। काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बेलपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्र शिव माघ के महीने में भगवान को अर्पित करने से कल्याण के योग बन जाते हैं, लेकिन माघ के महीने में कई बार खंडित बेलपत्र होते हैं। शास्त्र कहता है अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो इस सूत्र को भी समझ लीजिए कि शुद्ध रूप से जो बिल्वपत्र मिल जाता है वो भगवान शिव को अर्पित करते हुए 3 तारीख को इसका लाभ ले लीजिए। देखिए बहुत सुंदर रहेगा प्रदोष का। और फिर भगवान शिव का नित्य प्रति जप करें 4, 5, 6 ये दिन बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाले। भाग्य वैसे माघ पूर्णिमा भी रही तो गंगा स्नान, कुछ दान इत्यादि, भगवान सत्यनारायण का पूजन, ये सारे उपयोग कर लीजिए। गजकेसरी योग बन रहा है आपकी राशि के अंदर, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का पूर्ण बहुत बढ़िया योग बन रहा है। इस सब का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने ग्रह को सूत्र के अनुसार से आपके संबंध आपके समक्ष बहुत सारी बातें रख दी हैं, तो आप कोशिश करें उन सब का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप इन सब चीजों का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो ग्रह आपको विशेष तौर पर अच्छे से लाभ देने की स्थिति भी बना देंगे। तो ग्रह दिखाते हैं तो आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। आपके ग्रह के दृष्टिकोण से 6 तारीख को करीब करीब दोपहर को 15:02 से लेकर 7 और 8 तारीख का जो समय है वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना है। चावल का दान, तो ऐसे में चावल का और चने का दान, चने की दाल का दान करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। ऐसे भगवान का स्तवन करते हुए इन चीज़ों का करें आप उपयोग, देखिए आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमने समझाई थी आपको कौन कौन से बीमारी आपको परेशानी करने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आपके लिए जो 8 हम बात करें उसके बाद का महीना 8 तारीख जो यदि 9 और 10 का दिन का है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति के समक्ष आ जाएंगे चंद्रमा, तो अल्टीमेटली बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग कर सकते हैं। तो निर्द्वंद भाव से अपने मन की शंकाओं को हटाकर हाँ ना फंसते हुए केवल अपने विचार को आगे रखते हुए, आपका विचार इस वक्त आपको इंट्यूशन बहुत बढ़िया होने वाला है। इंट्यूशन के द्वारा आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो कोशिश करें इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। ग्रह आपके लिए जो खेल खेलने वाले हैं हमने पूरी तरह से खोल के आपके समक्ष रखे और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राजयोग कारक समय हो सकता है आपके लिए। बृहस्पति की स्थिति और शुक्र की स्थिति देखते हुए लगता है कि उसका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। और जो लोग शादीशुदा है वो कोशिश ये करें अपनी पत्नी को पसंद करने का प्रयास करें, अपने जीवन साथी को पसंद करने का प्रयास करें, उनके लिए उससे बहुत बढ़िया राजयोग करेगा। और एक बात और बन रही है इस वक्त, जितना गरीब लोगों की सेवा करोगे ना उतना बढ़िया आपके भाग्योदय होने के लिए बनेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिए, आपके जीवन में कल्याणकारी योग करेंगे। आपके लिए शुभ नंबर जो है वो दिखाई देता है हमको ग्रह गणना के अनुसार से 9 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उपयुक्त। तो आप उसका लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें। 3 नंबर भी आपके लिए लकी रहेगा, तो आप इन दोनों नंबरों का उपयोग करते हुए आपके जीवन में काम करने का प्रयास कीजिए। ये समय में जो समय क्या कुछ दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका भी निवारण करने के लिए हमने इस चैनल पर व्यवस्था करी है। तो आप जो नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर आप अपने प्रश्नों का समाधान हमसे जान सकते हैं, उन पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए। कोशिश करें व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों से हम बात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर भी अगर कोई मन में चल रहा है प्रश्न तो आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। धन्यवाद, नमस्कार।